नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। न्यूज शॉर्ट्स में देश और दुनिया की खबरों पर डालते हैं एक नजर फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ की वर्चुअल बैठक। इस दौरान वैश्विक संकट, कोविड महामारी और क्लाइमेट क्राइसिस पर हुई चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की बैठक की शुरुआत। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का भी किया जिक्र। पीएम को बताए वहां के हालात। पीएम मोदी ने बुचा में हुई नागरिक हत्याओं की निंदा की है। साथ ही बोले, भारत ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का आह्वान भी किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत द्वारा यूक्रेन को भेजी गई मानवीय सहायता की सराहना की है। 18 देशों के लगभग 150 विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने अपने संसाधनों का किया था इस्तेमाल। बैठक में पीएम मोदी ने कहा, उन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों देशों के राष्ट्रपति से फोन पर की है बातचीत। दोनों नेताओं को सीधी बात करने का दिया है सुझाव। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रक्षा मामले में दोनों देशों के बीच बताई मजबूत पार्टनरशिप। कहा, पिछले कुछ साल में हमारे संबंधों में हुई है काफी प्रगति। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, साथ ही दिया सियासी संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का भी उठाया मुद्दा। ट्वीट कर लिखा, भारत शांति और स्थिरता चाहता है, जहां पर आतंक के लिए कोई जगह ना हो। भारत और अमेरिका के बीच सोमवार को हुई चौथी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक। दोनों देशों ने यूक्रेन समेत मौजूदा घटनाक्रम पर की चर्चा। बैठक में दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रहे मौजूद। भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने पर दिया गया जोर। अमेरिका के रक्षा निर्माताओं को भारत में आकर निर्माण करने का न्योता। साथ ही मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के लिए भी दिया प्रस्ताव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत की सेनाओं के आधुनिकीकरण का चल रहा है काम। हम मजबूती पर लगातार दे रहे जोर। आतंकवाद पर भी बोले राजनाथ सिंह। कहा, भारत ने हमेशा आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया और आगे भी देगा। बीते रोज राष्ट्रपति और पीएम से मिले यूपी के सीएम। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। राज्य के विकास को लेकर पीएम से की चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी को दिया मिशन 2024 का मंत्र। प्रदेश सरकार को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ योजनाओं पर काम करने का सौंपा एजेंडा। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर पीएम का जताया आभार। लिखा, सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है आपका मार्गदर्शन। बैंक फ्रॉड घोटाले में सीबीआई के हाथ लगी बड़ी सफलता। नीरव मोदी के करीबी सुभाष शंकर को काहिर से लाइव मुंबई। सीबीआई के अधिकारियों ने की पुष्टि। साल 2018 में नीरव मोदी के साथ देश छोड़कर भागा था सुभाष शंकर। सीबीआई जल्द सुभाष को कस्टडी में लेकर करेगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुलगाम के खुरबतपुरा इलाके में एक पाकिस्तानी समेत 2 आतंकवादियों को किया ढेर। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी।
देवघर रोपवे हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 10 और लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। अभी भी दांव पर कई लोगों की जिंदगियां। बचाव दल के प्रभारी अश्विनी नैयर लोगों को दे रहे आश्वासन, कहा जल्द लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा बाहर। आईटीआई के छात्र पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। आईटीआई के विद्यार्थियों की मांग, आईटीआई टीचर का तबादला रुकवाया जाए। सोनीपत में नहर में डूबने से एक छात्र की मौत, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, शव का कराया गया पोस्टमार्टम। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। शाहबाद के खतरवाला मोहल्ले में एक युवक ने घर में घुसकर महिला का पर्स किया चोरी, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। पंचकुला में बीते दिन मनाया गया वर्ल्ड होम्योपैथी डे, हर जिले में सेमिनार का किया गया आयोजन। मौके पर सीनियर सिटीजन को होम्योपैथी के बारे में बताया गया, साथ ही फ्री दवाइयां भी दी गई। झज्जर में आईटीआई टीचर का तबादला रुकवाने के लिए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे छात्र, डीसी को सौंपा ज्ञापन। छात्रों ने कहा बिना किसी कारण के हमारे शिक्षक का तबादला किया गया। रोहतक में हुआ हादसा, मारुति के शोध केंद्र में लगी आग, 2 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत, शॉर्ट सर्किट बताई गई आग की वजह। हिसार के निजी रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, रेस्टोरेंट के साथ सटी 5 दुकानें भी जलकर हुई खाक। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा दमकल विभाग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। रतिया की मंडियों में बारदाने की कमी के चलते किसान परेशान, फसल लेकर 3 दिन से मंडी में बैठे हैं किसान। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की बैठक। संजीव कौशल ने बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा इतिहास की जानकारी से लोगों को कराएं अवगत। घरोंडा पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल, मंडी की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधिकारियों के साथ गेहूं खरीद कार्य, प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। कहा 72 घंटे के अंदर की जाएगी पेमेंट, किसानों को नहीं होने देंगे दिक्कत। पंचकुला पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिला प्रभारियों जिला अध्यक्ष की ले रहे हैं बैठक। जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह बैठक में शामिल। कुछ दिन पहले चलाया गया था सदस्यता अभियान, हर विधानसभा में 5000 नए सदस्य बनाने का था टारगेट। सदस्यता अभियान को लेकर चल रहा बैठक में मंथन। गोलाचिका के राइस मिल में लगी आग, आग से लाखों का हुआ नुकसान। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पूरे पंजाब पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बंद किए निजी स्कूल। बीते दिनों गुरदासपुर के एक निजी स्कूल में बच्चे के साथ हुआ था दुष्कर्म। कार्रवाई के दौरान स्कूल प्रबंधकों की गिरफ्तारी के बाद भड़का एसोसिएशन, कहा बिना तथ्यों के प्रशासन ने की कार्रवाई। संगरूर के महालम में कच्ची शराब के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। रेड के दौरान 3500 लीटर शराब की गई जब्त, मामले की जांच जारी। संभल में 3 ग्राम पंचायत अधिकारियों पर गिरी गाज, सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप में हुए सस्पेंड, जांच कमेटी में हुआ खुलासा। कानपुर के सभागार में एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की हुई बैठक। बैठक में नगर निगम, केडीए, वन विभाग के साथ पुलिस विभाग अधिकारी भी रहे मौजूद। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने की बैठक की अध्यक्षता। इस दौरान उन्होंने कहा अवैध कब्जेदारों से निजात दिलाने के लिए लगातार हो रहा काम।
कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात के बाद अरविंद कुमार शर्मा ने किया ट्वीट, कहा प्रधानमंत्री जी से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया। कानपुर में एसपी के द्वारा चलाई गई तबादला एक्सप्रेसवे, कई इंस्पेक्टर को किया गया लाइन हाजिर, कई को मिला थाने का चार्ज और कई थानेदारों को किया गया हस्तांतरण। बहराइच में भी एमएलसी चुनाव की मतगणना जारी, ठाकुर हुकुम सिंह किसान महाविद्यालय में हो रही एमएलसी की मतगणना के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। कुशीनगर में करोड़ों रुपए के अवैध शराब पर थाने के अंदर चला बुलडोजर, न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। 422 मुकदमों में बरामद हुए थे करोड़ों रुपए की अवैध शराब। घंटों तक चलता रहा शराब नष्ट करने का सिलसिला, कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे आला अधिकारी। लखनऊ में भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के किसानों ने उप जिलाधिकारी से की मुलाकात, नगर में अवैध कब्जा समेत कई समस्याओं से कराया अवगत, साथ ही उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शामली में सपा विधायक की संपत्ति पर प्रशासन का एक्शन, प्रशासन ने सपा विधायक के राइस मिल की संपत्ति को किया कुर्क, मंडी समिति का बकाया ना चुकाने पर हुई कार्रवाई। रायबरेली में आग का तांडव, चंद घंटों में किसानों की सैकड़ों बीघा से ज्यादा फसल जलकर हुई राख, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। यूपी में एक बार फिर सुल्तानपुर का नाम कुश भवनपुर करने की कवायद तेज, बीजेपी विधायक विनोद सिंह ने सीएम योगी को लिखा पत्र। यूपी के बाराबंकी जिले में तहसील बार अधिवक्ता पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित, खाद्य रसद मंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। यूपी में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रशासन सख्त एक्शन मोड में, पुलिस प्रशासन, हरदोई पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, लोगों को सुरक्षा व्यवस्था का दिया भरोसा। गाजियाबाद में मसूरी गंग नहर से सटे जंगल में अचानक लगी आग, आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप, जंगली जानवरों और पेड़ पौधों के नुकसान की आशंका। लखनऊ में इंदिरा नगर की एक कमर्शियल बिल्डिंग समेत 3 जगह लगी आग, 3 महीने में 398 अग्निकांड, संसाधनों की कमी से जूझ रहा दमकल विभाग, बड़ी घटना से निपटने के नहीं इंतजाम। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में चालक समेत 3 की मौत, खड़ी पिकअप में डीसीएम ने पीछे से मारी जोरदार टक्कर, हाईवे के किनारे बर्फ उतारते समय डीसीएम ने मारी टक्कर, अयोध्या हाईवे पर मोहम्मदपुर कीरत के निकट हुआ हादसा। गाजियाबाद के पौष इलाके में फ्लैट में लगी आग, दम घुटने से मासूम की मौत, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह, मां और दूसरे बच्चों की हालत गंभीर।
नालागढ़ की छात्रा पूनम शर्मा ने राजस्थान में किया नाम रोशन। बीएससी नर्सिंग में पूरे प्रदेश में प्राप्त किया प्रथम स्थान। राजस्थान के राज्यपाल ने किया सम्मानित। रेनवाल में सरकारी योजनाओं को लेकर एसडीएम ने ली अधिकारियों की बैठक। बैठक में नगरपालिका जेईएन किशोर घांसल समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। एसडीएम ने आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के दिए निर्देश। रेनवाल में तहसीलदार और नायब तहसीलदार की टीम ने 6 ग्राम पंचायतों का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान 2 ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरी मिले नदारद। करौली हिंसा को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हिंसा में न्यायिक जांच की उठाई मांग, तो वहीं इस घटना को बताया षड्यंत्र। जैसलमेर में जिला कलेक्टर का जनहित में एक और फैसला। अधिकारी अब नहीं कर सकेंगे मोबाइल बंद। इजाजत के बिना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते अधिकारी। भरतपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति का अनावरण। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने किया अनावरण। इस दौरान कस्बे के कई रास्तों से निकाली गई शोभा यात्रा। राजस्थान में बदमाशों के हौसले बुलंद। तखतगढ़ कस्बे में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक ज्वेलर्स की दुकान पर की फायरिंग। बदमाश मौके से हुए फरार। गुस्साए व्यापारियों ने बाजार किया बंद। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। पाली जिले में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों ने लिया फैसला। पानी रेल द्वारा लाने का लिया गया फैसला। जोधपुर से पाली वाटर ट्रेन 15 अप्रैल से शुरू होगी। आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि। मिट्टी की पकड़ को मजबूत करने का किया शोध। वैज्ञानिकों का दावा, बैक्टीरिया से मिट्टी की पकड़ होगी मजबूत। मंडी जिले में सूखे से मचने लगा है हाहाकार। बारिश के लिए देवी देवताओं की शरण में पहुंचे लोग। सूखे से परेशान ग्रामीण अश्विनी महादेव के द्वार पहुंचे। हर हर महादेव का जयकारा लगाकर की बारिश की पुकार। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। कांगड़ा में महिला कांग्रेस ने निकाली आक्रोश रैली। प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। रैली के दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और विधायक राजेंद्र राणा समेत कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। ऊना में सतपाल सत्ती ने पेयजल योजना का किया शुभारंभ। करीब 47,50,000 की लागत से तैयार हुई योजना। सतपाल सत्ती ने कहा, लोगों को मिलेगी पेयजल की सुविधा। देहरादून के मसूरी विधानसभा में बीजेपी की तरफ से दिव्यांग जन सहायता शिविर का आयोजन। शिविर का किया गया आयोजन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की शिरकत। कार्यक्रम में दिव्यांग व्हील चेयर और चश्मा साइकिल बैसाखी किए गए वितरित। उत्तराखंड में आम आदमी को महंगाई का एक और झटका। बढ़ सकती है बिजली की दरें। बिजली दरों में 2.68% की बढ़ोतरी से यूपीसीएल संतुष्ट नहीं। चंदौली ने जिला अस्पताल में कैंटीन का किया शुभारंभ। डीएम ने किया उद्घाटन। मरीजों को किफायती दर पर मिलेगा पौष्टिक आहार। हरिद्वार में अवैध निर्माण के खिलाफ चला एचआरडीए का चाबुक। अवैध मानकों से बन रहे 3 भवनों को किया सील। डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। देहरादून में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में जारी किया अलर्ट। 4 दिन का ऑरेंज, रेड और येलो अलर्ट जारी। ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट हुआ जारी। ओलावृष्टि से गेहूं सरसों की फसल को हो सकता है नुकसान। 13-14 अप्रैल को उत्तरकाशी पीडीपी के पूर्व नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी श्रीनगर पहुंचे। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। इस दौरान उन्होंने कहा, भावनात्मक नारों का ना हो शिकार। कोविड-19 के चलते 2 साल बाद 30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद ने किया दावा। कहा, 6 से 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद।
पाकिस्तान में जारी सियासी उठापटक, पाक के घटनाक्रम पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया, कहा पड़ोस में स्थिरता हमारे लिए अच्छी। आईपीएल के मुकाबले में हैदराबाद ने गुजरात को दी मात। हैदराबाद टीम की तरफ से हीरो रहे निकोलस आखिरी ओवर में 6 लगाकर टीम को दिलाई जीत। गुजरात की पहली हार के बाद बोले कप्तान हार्दिक पांड्या, कहा मैच में हार जीत सिक्के के 2 पहलू, हार से भी मिलती है सीख। मैच में जीत के बाद बोले कप्तान कैन विलियमसन, कहा गुजरात ने दिया था चुनौतीपूर्ण स्कोर तो वहीं हमारे खिलाड़ियों ने भी निभाई अहम भूमिका। आईपीएल मैच के दौरान डेविड वार्नर बने पुष्पराजा। इस दौरान कहा मैदान पर श्रीवल्ली का हुक स्टेप करते दिखाई दिए डेविड। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला। अपनी चौथी जीत के लिए मैदान पर उतरेगी बैंगलोर तो वहीं चेन्नई भी खाता खोलने की करेगी कोशिश। चौदह अप्रैल को 7 फेरे लेंगे आलिया और रणबीर। आरके स्टूडियो के बाद रोशनी से जगमगाया कृष्णराज बंगला। रिपोर्ट के मुताबिक शादी के बाद कृष्णराज बंगले में रहेंगी आलिया। रणबीर आलिया की शादी को लेकर तैयारियां तेज। आलिया भट्ट के भाई राहुल ने शेयर की गेस्ट लिस्ट, सिर्फ 28 मेहमानों को ही न्योता। रिलीज से पहले ही ब्लॉकबस्टर हुई फिल्म KGF 2। एडवांस बुकिंग के जरिए कमाए 20 करोड़ रुपए। फिल्म को लेकर फैंस उत्साहित। पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने फैंस के साथ शेयर की गुड न्यूज। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी प्रेगनेंसी की जानकारी। फैंस ने दी बधाई। आप देख रहे हैं खबर फास्ट।